जैसे यहाँ पे कुछ हमने कोड लिखा, हमने क्या लिखा, प्रिंट, है ना, 5/0। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, गलत है। रन करो, देखना यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, है ना। इतना लंबा चौड़ा एरर दे रहा है। समझ में आ रही बात, ध्यान से। रिक्वायरमेंट को, एक्सेप्शन हैंडलिंग आखिर हम क्यों करेंगे, रिक्वायरमेंट को समझना। समझो, एरर आया। अभी कितना लंबा चौड़ा एरर है। मान लिया तुमने कोई सॉफ्टवेयर दिया है बना करके किसी क्लाइंट को। हम्म? अब उसने मान लिया यहाँ पे इनपुट लिया, ईमेल भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, एंटर नंबर लिख दिया, रन करो। ठीक है, हमने ले लिया 0। अब यहाँ 2 ले, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 5/2 2.5 आ गया, लेकिन उसने ले लिया 0। लो पंगा हो। अब ये क्या आ गया, यूजर बोलेगा अरे ये क्या दे दिया, ये क्या हो गया। क्योंकि टेक्निकल बंदा नहीं है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का यूज करना जानता है। तो वो ऐसे करके, इंग्लिश आता है उसको, ऐसे करके पढ़ेगा, बोलेगा ये सब क्या है। उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि उसने क्या गलती करा। समझ में आया। तो फिर प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बन जाती है कि भाई यदि कोई यूजर के गलत इनपुट डेटा डालने से कुछ गड़बड़ है प्रोग्राम के लिए, और यदि सिस्टम मैसेज भेज रहा है कि उसने ये गड़बड़ करा है, लेकिन वो टेक्निकल मैसेज की जगह पे यूजर फ्रेंडली मैसेज भेजो। क्या करो, यूजर फ्रेंडली मैसेज भेजो। समझ में आ गई बात। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एरर को हैंडल करके यूजर फ्रेंडली मैसेज रिफ्लेक्ट करवाएंगे। इसी टॉपिक को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आ गया, समझ में आया। यूजर के गलत डेटा डालने से सिस्टम जनरेटेड मैसेज रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, क्या गड़बड़ डेटा मिला प्रोग्राम को। तो सिस्टम जनरेटेड मैसेज के जगह पे हमें यूजर फ्रेंडली मैसेज भेजना है, ताकि मैसेज को पढ़ के समझ जाए कि यूजर ने क्या गलत डेटा या क्या गड़बड़ करा है। आई कहानी समझ में। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा, जो एरर, कुछ एरर ऐसे होंगे जिसको तुम हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो एरर्स को मैनेज करके, मतलब रीड, है ना, करके हम यूजर फ्रेंडली मैसेज रिफ्लेक्ट करवा सके, उन एरर्स को एरर नहीं बोलते, एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, मतलब अपवाद। कि भाई उनको मैनेज करा जा सकता है, गलत इनपुट देने से गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो ऐसे एरर्स जो मैनेज हो सके उनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, एरर नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि एरर क्या करता है, जनरली हमारे प्रोग्राम को अनकंडीशनली वहीं पे टर्मिनेट कर देता है। क्या करता है, ठीक है, एरर का डेफिनेशन यही होता है, और यूजर फ्रेंडली मैसेज दे देगा। क्लियर है। और एक्सेप्शंस वो होते हैं जिनको, जिन एरर्स को हम ठीक समझ करके, ठीक है, और यूजर फ्रेंडली मैसेज रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन क्या है, एक्सेप्शंस आर दोज टाइप्स ऑफ एरर्स, एक्सेप्शंस एरर्स ही हैं। तो एक्सेप्शंस आर दोज टाइप्स ऑफ एरर्स दैट कैन बी मैनेजेबल बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामर। है ना, प्रोग्रामर समझ जाएगा कि यहाँ पे गलत डेटा इनपुट आ सकता है। तो यदि ऐसा डेटा गलत आया तो ये यूजर फ्रेंडली मैसेज जाए, ऐसा गलत डेटा आया तो ये यूजर फ्रेंडली मैसेज जाए, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड मैसेज कुछ और हो सकता है, पर हमें यूजर फ्रेंडली मैसेज तो, और ऐसा गलत डेटा आया तो फिर ऐसा यूजर फ्रेंडली मैसेज जावे। समझ में आ गया ना। इसलिए बोलते हैं एक्सेप्शंस आर दो टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन बी मैनेजेबल बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामर। ठीक है, कहानी क्लियर है सब। अब यूजर फ्रेंडली मैसेज कैसे भेजेंगे, उसके लिए कुछ सेगमेंट्स में कोड को लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा, कुछ सेगमेंट्स में कोड लिखना पड़ेगा।
तो जो कोड है जिनको हैंडल करना है उनको ट्राई ब्लॉक में लिखो। किसमें लिखो? ट्राई ब्लॉक में। समझ में आया? इसमें लिखो, है ना, ट्राई ब्लॉक में। दूसरा, उससे रिलेटेड यूजर फ्रेंडली मैसेज भेजने के लिए एक ब्लॉक होगा जिसका नाम है एक्सेप्ट। हाँ, सी छूटी है, एक्सेप्ट। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? और किसी भी टाइप के मैसेज को हैंडल करने के लिए प्री डिफाइंड क्लासेस बनाए गए हैं, ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है एक्सेप्शन। है ना, क्या नाम है? एक्सेप्शन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लो एज ई, है ना, कुछ भी दे सकते हैं वैसे। और यहाँ पे लिख दो प्रिंट ई डॉट मैसेज, या सिर्फ ई लिख के छोड़ दो। अब रन करो, और अब गलत डेटा डालो, यानी जीरो डाल दिया। दे रहा है डिविजन बाई जीरो, मतलब आप डिवाइड वाला नंबर जीरो भेज रहे हो। ठीक है ना? हाँ, अब अधिक कोई बता रहा हूँ, उससे कुछ और एरर आएगा। अभी टू लिख दिया, सही है। अब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दो, नेम इज नॉट डिफाइंड, जो लिखा है वो उसको पता ही नहीं है। मतलब सिंपल है ना, हाँ यूजर फ्रेंडली आ रहा है। हाँ, यूजर फ्रेंडली मैसेज आ रहा है। ठीक है, कहानी क्लियर हो रहा है? हाँ, है ना? अब ई वेल की जगह यहाँ पे देखना इंट लिख देना, वही टाइप कास्टिंग, वैल्यू में चेंज कर देगा स्ट्रिंग को। और हम इंटीजर में ही करवाना चाह रहे हैं, हमने ई वेल में स्पेसिफाई नहीं करा था कि इंटीजर में करो कि फ्लोट में करो कि स्ट्रिंग में करो। ई वेल जिस भी टाइप की भेजोगे उसको उसमें चेंज कर देगा। लेकिन इंटीजर हमने यहाँ लिख दिया, मतलब किसी भी टाइप के आवे उसको इंटीजर में ही दो। यदि फ्लोट भी तुम इनपुट करोगे तो किसमें मिलेगा तेरे को? इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए इंटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ रन करो, और अब यहाँ पे लिख दो स्ट्रिंग। अब देखो क्या बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तुमने जो डाला है वो इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता विथ बेस 10। तुमने जो भेजा है ना उसको तुम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसका अगला स्टेप देखो, इसमें भी आ रहा है, वो भी एकदम यूजर फ्रेंडली मैसेज नहीं है, ये भी सिस्टम एक्सेप्शन क्लास है, उसमें जो है रखा हुआ वो दे रहा है। अब प्योर हर गलती पे प्योर यूजर फ्रेंडली मैसेज भेजें, हमें क्या करना पड़ेगा? एक से अधिक एक्सेप्ट, है ना, क्लास बनाना पड़ेगा। एक्सेप्ट अधि, अच्छा, अलग अलग एक्सेप्शन क्लास के लिए अलग अलग, है ना, क्लासेस बनाए गए हैं। एक्सेप्शन सब क्लासेस बनाए गए हैं, सब एक्सेप्शन क्लासेस बनाए गए हैं। ये तो था, है ना, कॉमन रूट मेन एक्सेप्शन क्लास, जिसने जो हर एक टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। हम्म, आ रहा था ना? लेकिन इसके अंदर हर एक एक्सेप्शन का जो पहले से मैसेज है वही दे रहा था, पर हमें क्या करना है, हर इंडिविजुअल एक्सेप्शन पे अपने हिसाब से मैसेज भेजना है। तो और कुछ सब एक्सेप्शन क्लासेस भी बने हुए हैं अलग अलग एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। जैसे जीरो डिवीजन वाले को हैंडल के लिए लिखे हुआ है जीरो डिवीजन एरर, एस कुछ भी नाम दे देते हैं, जेड, कुछ भी अलियाजिम ऑब्जेक्ट, जीरो डिवीजन क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया जेड। ठीक है, अब यहां पे लिख दो प्रिंट, यहां पे लिख दो, ठीक है भाई, ठीक है ना? हाँ, जीरो से ऊपर का नंबर दे, अब रन करो। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं जीरो, भाई जीरो से ऊपर का नंबर। समझ में आ गया?
हाँ, कुछ दे दो। हाँ, और ये, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए हो रहा है ना, माइनस में तो हो ही रहा है, नंबर ही तो है वो। आया समझ में? ठीक है? अब उसके लिए भी कस्टम एक्सेप्शन लगा सकते हो कि माइनस से नीचे हुआ तो ये एक्सेप्शन बोले उसको, कि जीरो से ऊपर का डालो, उसको बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन। वो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है यहाँ तक? ऐसे ही एक और एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं उसके लिए, किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट। ठीक है, नंबर क्लास ढूंढो, कौन सी क्लास है इसके लिए। कौन सा एक्सेप्शन है वो ढूंढना पड़ेगा ना उसके लिए। एक्सेप्शन क्लास का नाम ढूंढना होगा। एक मिनट, ये वाली चीज है ना, इसको ऊपर रख के देख लो, इससे उसकी क्लास भी आ जाएगी। जो एक्सेप्शन आएगा ना, वो यहाँ क्लास पता चल जाएगा। स्ट्रिंग ले लो, देखो इसकी क्लास है वैल्यू एरर। ठीक है ना? क्या है? वैल्यू ऐसे एरर में पता कर सकते हो। अब इसको हटा दो, यहाँ पे कौन सी क्लास लेंगे? एक्सेप्शन। ठीक है। हाँ, क्या लिखेंगे? वैल्यू एरर है जी, कुछ भी नाम दे दिया। अब यहाँ पे लिख दे प्रिंट ओए। ठीक है, नंबर इज, ठीक है ना? समझ? कौन? तो जहां एरर आएगा वहीं रुक जाएगा ना, वो एरर ही नहीं तो। वो तो बाद की बात है ना, पहले तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ। हाँ, अभी तो ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ ना, वैल्यू जो है कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम हो गया, तो आगे तो गया नहीं, वहीं रुक जाएगा ना। एरर एरर क्या है? जहां एरर आएगा वहीं तो रुकेगा, आगे कैसे आएगा? यहाँ एरर आएगा तो यहीं रुक जाएगा। और कुछ भी एरर नहीं आया है ना, तो आउटपुट आ जाएगा। कुछ ऐसा कोड जो हमेशा चलाना ही चलाना है, तो उसके लिए एक ब्लॉक होता है जिसका नाम है फाइनली। ठीक है, क्या नाम है? फाइनली ब्लॉक। इसमें जो भी लिखोगे वो हमेशा चलेगा, एरर आवे नहीं आ रहे। एरर आवेगा तो ही एक्सेप्ट ब्लॉक रीड होगा, एरर नहीं आवेगा, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, ये सब चलेगा। पर फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा, एरर आवेगा तो भी चलेगा, नहीं आवेगा तो भी चलेगा। एक्सेप्ट ब्लॉक सिर्फ एरर आने पे चलेगा, ठीक है। और इनमें से वो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा जैसा एरर मिलेगा, तो जो एक्सेप्शन क्लास होगी। और यदि एक्सेप्शन क्लासेस नहीं हुए और ऐसा कोई एरर आ रहा है, ये वाला किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, क्योंकि ये हर एक्सेप्शन क्लास की रूट क्लास होती है। क्या होती है? हर एक्सेप्शन क्लास की रूट क्लास होती है। समझ में आया? देख लो। ओके, आ गया? बाय।
इस बार एरर नहीं आएगा, बाय तो भी आएगा। ठीक, कहानी क्लियर है? यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग। बाकी जो भी एक्सेप्शन आएगा इसी तरह से हमें क्या करना है, चेक करना है ना। बाहर में लगा लगा के एक्सेप्शन क्लास ढूंढने के लिए बता दिया ना, वो लाल लाल करके आ जाएगा, नीचे सबसे रहेगा वो एक्सेप्शन क्लास रहेगा, तो उसका एक जैसा एरर आएगा उसका न्यू एक एक्सेप्शन ब्लॉक बना लेना है, और जिस भी रीजन से आ रहा है मैं कितने भी बना लूं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, एकदम बोलता हूँ ना एकदम, क्या बोलते हैं उसको, निर्लज हो जाओ। कंपनी में कुछ भी बोल दे, हाँ डिप्रेस मत हो, दांत निकाल के चल दो, हाँ खत्म काम, कुछ भी बोल दिया बोलो बेशरम हो जाओ एकदम। ठीक है, आज कंपनी ढूंढना है तो ऐसे ढूंढो, देखो पाइथन फ्रेशर्स जॉब इन जापान। ठीक है, यहाँ से देखो इधर ऐसे किए 32 जॉब है, इनमें से जैसे इस वाले कंपनी में गए है ना। ठीक है, इस देखो ना, इस कंपनी को इस पे किया, गूगल पे गए, इसमें साइट में जा करके, है ना, मिलेगा इधर कहीं, ढूंढ लेंगे हैं। हाँ तो वैसे ढूंढ लिया। आप दिमाग को खोलना ही तो है, जॉब नहीं लेना है ना, एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, अपने अंदर का डर हटाना है। ठीक है, हाँ ठीक है, बस जाके ढूंढना है, कंपनी आ जाएगा, है ना, ये सब हटा दो। ठीक है, कहाँ गया, सिर्फ इतना ही रखो, कितना ही रखो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम इसको छोड़ो, हटाओ, ये इलीगल है, दूसरा ढूंढो। हाँ ये है ना, इसको ले लो। ठीक है, ये तो मिल जाएगा। अब अप्लाई ऑन लिंक्डइन लिखा हुआ है, इस पे कर दो यदि उसमें है तो, है ना, नहीं तो इस कंपनी को ऑनलाइन ढूंढो। हाँ कॉपी किया, इसको जाके यहाँ पे ढूंढ डाला, कैमर वाला को छोड़ो, रियल में कंपनी एग्जिस्ट करती हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लो, इसका करियर वाला है, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ ऐसे हाथ को स्टार्ट दो कर मारना। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिप्लाई तो आएगा ही, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, अब इसे करियर आ गया, है ना। हाँ यहाँ पे जाके देख लेना, ढूंढ लिया। ठीक है, नंबर वगैरह यहाँ से निकाल लेना कॉन्टेक्ट में जा करके, है ना, ये नंबर मिला, इसको फोन उठा के बोलो। ठीक है, देखो, हाँ ठीक है, कितना नंबर है, 977139419113, 2 4 6 8 10। फोन ही नहीं उठा रहे, मनोहर फिफ्थ ब्लॉक, साइबर पार्क नियर सरस डेयरी, जोधपुर। फोन नहीं उठाया, ठीक है, फोन उठाया तो इसको बोलना है गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, या गुड आफ्टरनून सर, जब भी है। फिर उसके बाद क्या करना है, बोला सर आई नो वेल, है ना, पाइथन। ठीक है ना, वुड यू हैव एनी वैकेंसी फॉर पाइथन एज अ फ्रेशर, या फिर क्या पाइथन फ्रेशर। हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलो, सर मुझे पाइथन बहुत अच्छे से आती है,
मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, तो आपके यहाँ पाइथन की वैकेंसी है क्या? ठीक है, तो मैं इंटरव्यू के लिए कब आ सकता हूँ? खत्म। और क्या चलेगा। बोलो सर, उस पे ले लो, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लो। हाँ, बोलेगा नहीं सर मुझे बहुत अच्छा था, एक बार आप लेके तो देखो। या फिर अरे रिक्वेस्ट बोलो, सर वुड यू प्लीज प्लीज। ठीक है, नहीं करना तो सिर्फ पूछ लिया, फॉर्मेलिटी से बात खत्म। ज्यादा जी हुजूरी की जरूरत नहीं है ना, सीधे बोल दिया। यदि है तो बोलेगा यस और नो, काम खत्म है ना, हाँ या ना बोल देगा। है तो ठीक है, टेलीफोनिक के लिए हाँ क्या ठीक है, जयपुर है तो रिज्यूम ले लो, निकाल के 10-20 है ना रिज्यूम रखे रहो, उठा के किसी भी कंपनी में चले जाओ। सर आपके यहाँ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, ऐसे ही नहीं हुआ फिर भी। ठीक है, किसको उतना याद रहता है। सर हुआ तो था सर, मेरे पास सर कॉल पे हुआ था सर, वो नंबर तो याद नहीं मुझे, डिलीट हो गया। कौन तुम्हारे मोबाइल में चेक करेगा, हो जाता है ठीक है ना। ऐसे चालाकियां लगानी पड़ेगी, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बताओ ना, एक बार एक डॉटनेट का स्टूडेंट था, ठीक है, 12 बैक, बीटेक में 12 बैक पेपर थे। हाँ, 12 बैक पेपर, ठीक है। अब हुआ क्या, उसको दिक्कत आ गई, 4 साल हो गए है ना, बैक है ना, उसके क्लियर नहीं हुए, तो उसने क्या करा कि इंटरव्यू देना शुरू करा। डॉटनेट का उसको डी नहीं पता, ठीक है, उस समय डॉटनेट की अच्छी वैकेंसी थी, यहाँ से 4 साल पहले, है ना। डॉटनेट 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 छाया हुआ था पूरा, डॉटनेट पीएचपी इसमें भी ज्यादा जॉब लगती थी। अभी भी आ रहा है वापस से डॉटनेट। तो हुआ क्या कि उसने क्या उपाय निकाला, रिज्यूम उठाता था, ऐसे फोन कर लिया, ठीक है, उठाया नहीं होता ऐसे, जितनी ओटीटी कंपनियां थी सब में चल जाता था रिज्यूम लेकर, ऐसे झूठ सच बोल के सर इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अब वहां भी उतना कौन दिमाग लगाता है, ठीक है, आ गया तो ले लो भाई, किसी डेवलपर को उठा के बोल दिया जाओ भाई इंटरव्यू ले लो। और क्या करना है, डेवलपर ऐसे भी तो वहाँ घूमते रहते हैं, गप्पे करते रहते हैं, बैठे कोडिंग कर देते हैं, उनको भी मूड फ्रेश हो जाता है, बढ़िया ठीक है, अच्छा लगा तो रख लिया, नहीं तो बात नहीं, तो इंटरव्यू करवा देते थे, मैक्सिमम में इंटरव्यू करवाते थे, तो उसको आता कुछ नहीं था। तो उसको क्वेश्चन पूछा, बोलेगा सर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पूछा सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवे नहीं, अगला बोले सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद बोले सर अगली बार कब आ सकते हैं, तो बोलेगा 3 महीने आता ना, तो ठीक है। गया, 5 क्वेश्चन पूछा, आ करके वो 5 क्वेश्चन गूगल करा, आंसर निकाला, रट गया। अगले इंटरव्यू फिर ऐसे शेड्यूल किया, गया, पूछा, तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो एक क्वेश्चन बता दिया, फिर नेक्स्ट करके नए 5 क्वेश्चन ले आया, तो 9 क्वेश्चन हो गए उसके पास, ठीक है। तो वो 9 क्वेश्चन उसके पास हो गए। अगले इंटरव्यू में गया, तो वहां पे ऐसे 1 या 2 मैच कर गए, तो 2 के आते थे तो बता दिया, ठीक है। ऐसे करते करते पता है उसने 24 इंटरव्यू दिया, और 24वां में उसका सिलेक्शन हो गया, और आता उसको डॉटनेट का डी नहीं। और वह प्रैक्टिकल के लिए बिठाया तो उसको कुछ आवे नहीं। तो होता क्या, कंपनी है ना, फ्रेशर को पहले ट्रेनिंग देती, बेसिक पता हो तो ट्रेनिंग देती है। तो वहां पे उसको अंडर उसमें डाल दिया, 10,000 रुपया, नहीं नहीं, स्टार्टिंग में 7,000 रुपये दे रहा था या 6,000 रुपये दे रहा था उसको, ठीक है, और उसको ट्रेनिंग पूरी डॉटनेट सिखा दी। अभी उसका 30 या 40 लाख का पैकेज है, हाँ, 4-5 साल में, और वो अच्छी कंपनी में घुस गया। ये बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बंदे, ठीक है। राम, ये एकदम राम वाला स्टाइल है। राम एकदम निहत्थे थे ना बाहर, एक धनुष और तीर रखे हुए थे, ठीक है। लेकिन सोचो, उस समय का अमेरिका कौन था, श्रीलंका, उस समय श्रीलंका अमेरिका था, अमेरिका जितना पावरफुल था रावण, के युग में। और सोचो, उससे भिड़ गए, और किन को लेकर के, बानर को लेकर, इसको बोलते हैं, ऐसे उसी ने करा। तो ये सब सीखने को बोलता है, तुम बोलता है ना स्क्रिप्चर से कुछ नहीं मिलता है, ये मिलता है। तुमको उस चीज को अक्वायर करना आना चाहिए, सीखने, लर्निंग पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि रामायण को ले लिया, राम लेके भजन कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, तो रियल में इससे कुछ नहीं होगा, ये मूर्खों का काम हो गया।
तुम उसे अडॉप्ट करो, सीखो, लर्निंग, अपने अंदर पावर जनरेट करो, उससे उसे एनर्जी लो, एनर्जी का मतलब ज्ञान, ज्ञान को बढ़ाओ, फिर उसको लेकर के काम करो। दुनिया के कितने साइंटिस्ट हैं, उपनिषद पढ़ पढ़ के क्या क्या रिसर्च कर दिया है। आइंस्टाइन भी उपनिषद पढ़ा है, पूरा गीता पढ़ा है, बहुत से लोग। तो वो लोग वहां से उस चीज को, एनर्जी को निकालते हैं, ज्ञान को निकालते हैं, क्रिएटिविटी को निकालते हैं, ठीक है, अपने आप को उससे पावर से भरते हैं। ये सब चीजें हैं। धर्म इसलिए तो था, इंसान को जागरूक रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए। धर्म का मतलब होता है इंसान को जिंदा रखे। लेकिन अभी की हमारी जनरेशन क्या कर रही है, स्क्रिप्चर, धर्म, इस सबको एकदम भूल ही गई। पत्थर दिखेगा वहां पे सर फोड़ने लगेंगे। इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ज्ञान बढ़ेगा थोड़ी, तुम्हारी एनर्जी किसी आएगी, सर फोड़ने से क्या हो जाएगा, टीका लगाए घूमने से क्या हो जाएगा, हिंदू हिंदू चिल्लाने से क्या हो जाएगा, मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ज्ञान तुम्हारे अंदर है ही नहीं। और तुम स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए बैठोगे तो उसमें संस्कृत पढ़ पढ़ के रटने लगोगे, जपने लगोगे। अरे नहीं भाई, उसमें जो लिखा हुआ उसके मतलब को समझो ना। समझने से बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान बढ़ता है, उससे तुम फिर कहीं अप्लाई कर सकते हो। अभी बताया ना, वो लड़का क्या कर रहा था, वो राम वाला ही हालत कर रहा था कि उसके पास कुछ नहीं था। सोचो, बीटेक के 12 पेपर बैक, डिग्री तक नहीं। और वो झूठ सच बोल बोल के, इसको झूठ सच नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी, आइडिया लगाना, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाना। समझ में आई बात। और यदि वो ट्रेनिंग लेके जाता तो और अच्छा कर पाता। लेकिन उसमें ऐसा था कि उसके पास की ट्रेनिंग के लिए पैसे तक नहीं थे और उतना टाइम भी नहीं था उसके पास। तो फिर उसने आइडिया लगाया। मान लिया हर एक के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये संजोग की भी बात होती है, या हो भी सकता है। समझ में आई बात ना। इसलिए क्या, परेशान नहीं होना है, लगे रहो, काम करते जाओ, अलग अलग तरीके अपनाते रहो। बल बोला स्टोरी पता ही है तुम लोग को, है, ठीक है ना। रोज फेल होते थे वो, तो उनके साथी लोग जो थे ना, काम करते थे, बोलते ये बुढ़ा आ गया, फिर से परेशान करेगा। उसे बोलता था ये देखो, इतनी बार फेल हो चुका है, फिर भी ये हंसते हुए नए जोश में आ रहा है, हमें परेशान कर। तो उनसे एक बार पूछा किसी ने, ठीक है, कि आप रोज आते हो, रोज फेल होते हो, रोज हंसते हुए आ जाते हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था पता है, अरे भाई मुझे 99 बार पता चल गया, ये 99 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। ये सीखने को मिला मुझे कि ये 99 तरीके तो नहीं है। ऐसे, हाँ, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। वो ये हताश होते यार, 99 बार कर लिया, हुआ ही नहीं, नहीं होगा, छोड़ो हटाओ, दूसरा काम करते हैं। ऐसे ऐसे जिंदगी ऐसे जी जाती है, ऐसे काम किया जाता है भाई। समझ गया। मैंने भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी कैसे सीखी, ऐसे सीखी, करते 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 करते। ऐसे किया जाता है, यही है करने का तरीका, ही यही है भाई। हाँ, हताश और परेशान होना कोई बात नहीं। इसी को तो बोलते हैं पेन इज टेम्परेरी, क्विटिंग लास्ट फॉर एवर। और क्या है इसका मतलब, यही हुआ, तुम अभी बोला ना, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, कहने की बात है। उस चीज को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक छोटी सी बात होती है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसको एक्सप्लेन करो, पूरी किताब लिखी जा सकती है। अब बोलिए एलिफेंट कैन डांस, अरे भाई हाथी कैसे नाच सकता है, हाथी भी नाच सकता है। अब देखो उसकी पूरी किताब है, वो अंदर क्या है, पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन है ना। रामायण क्या है, छोटी सी बात है। हाँ, लेकिन कितना है, ग्रंथ है पूरी। वैसे हर एक शब्द अपने आप में ग्रंथ है, मतलब तुम्हारा जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकता है वो शब्द से, यदि तुमने उसको जीना शुरू कर दिया, मतलब उससे एक एक चीज निकाल रहे हो। ठीक है। हाँ, तो बस कुछ भी हो जाए, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। ठीक है। जॉब के लिए इसी तरह से ढूंढना शुरू करो, नंबर निकालो, कॉल करो, मेल निकालो, मेल भेजो, जैसे ये मेल है, अब उसको क्या करो, अपना रेज्यूमे भेज दो और उसमें मैसेज में लिख दो थोड़ा बहुत। ठीक है। और आखिरी उपाय है, रेज्यूमे लेके पहुंच जाओ। घूमते फिरते ऐसे तो भटकते ही रहते हो, ऐसे भी मन लगा नहीं रहा है, घर पे बैठे हो, तो चले जाओ घूमते घूमते, रेज्यूमे छोड़ के आ जाओ। ले लिया इंटरव्यू तो ठीक है ना, तो बाद में बुला लिया तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, है ना। हाँ? अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो तैयारी करके जाओ, इंटरव्यू के क्वेश्चन निकाल निकाल के पढ़ो।
हो सकता है सारे क्वेश्चन ही समझ में आ जाए, अलग अलग साइटों से करोगे ना तो क्या होगा, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो पक्का करो क्योंकि वो कॉमन क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात को? तो अलग अलग ये स्ट्रेटेजी होता है काम करने। हमें ये सब दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं सब स्ट्रेटेजी को भी, कि हाँ भाई इतने तरीके, क्योंकि इतनी ईयर का एक्सपीरियंस है सिखाने का। मैंने अलग अलग स्टूडेंट्स को देख रखा है, अलग अलग टाइप से काम करते हो। समझ गया? भीड़ो, काम करो, लगे रहो, चिंता मत करो जॉब का, बस स्टार्ट करो काम करना, सब हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? चलो। अरे उनका क्लास लेना है यार।